खैबर पख्तूनख्वा में गर्दन तोड़ के मर्ज के लिए वैक्सीन सरकारी अस्पतालों और महकमा सेहत के पास दस्तयाब ही नहीं है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को चंद सौ रुपए का वैक्सीन हजारों में खरीदना पड़ रहा है, जिस पर महकमा सेहत की खामोशी बायसे तशवीश है। सरकार के पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जबकि शहरियों का इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज मंगिश ने इस स्टोरी पर अच्छा खासा काम किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मंगिश साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी कीमतें क्या हैं और हुकूमत के पास ये वैक्सीन दस्तयाब क्यों नहीं है आखिर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल मसला ये है कि वैसे तो बहुत सारी इस किस्म की वैक्सीन हैं कि जो लगाई जाती हैं, जिस तरह बच्चों की वैक्सीन हैं, पोलियो की वैक्सीन हैं, लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि ये एक इंतहाई अहम वैक्सीन है। न सिर्फ ये कि ये बैरून मुल्क जाने वालों के लिए लाजमी है, ज़ाहिर है उनको तो मजबूरन ये लगवाना पड़ता है, लेकिन आम लोगों के लिए भी इसलिए भी ज़रूरी है कि गर्दन तोड़ का मर्ज जो है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो लोग अगर ये आम शहरी जो हैं वो लगवाना भी चाहें तो इसलिए नहीं लगा सकते कि सरकारी तौर पर ये दस्तयाब ही नहीं, और मेडिकल स्टोर्स में जो दस्तयाब है भी तो उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आम एक वैक्सीन है उसकी कीमत है 1300 रुपये, लेकिन वो चूंकि सरकारी तौर पर दस्तयाब ही नहीं है और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी बहुत कम मकदार में है, तो इसलिए वो तो 1300 रुपए की जो नहीं है तो इसको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है मुमताज? बिल्कुल ये महकमा सेहत ही की जिम्मेदारी है, लेकिन जब 1300 रुपए की वैक्सीन 5 से 7 हज़ार रुपए में, और जब 5,000 रुपए की वैक्सीन तकरीबन 11 से 12 और 13 हज़ार में फरोख्त हो रही हो, तो जाहिर है फिर ये कहा जा सकता है कि महकमा सेहत इस सिलसिले में कितना कमजोर है और उनका चेक एंड बैलेंस कितना ही गैर मुअस्सर है। अब मसला यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पेशावर में कायम है। DHO के ऑफिस में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसके दफ्तर में ये सेंटर जो है कायम है, लेकिन यहाँ पे जो पूरे जितनी भी 36 अजलाएँ वहाँ के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जब दस्तयाब नहीं होता तो जाहिर है फिर अंदाज़ा लगाएं, और फिर उनकी मजबूरी ये होती है कि उन्हें हर सूरत 1-2 दिन होते हैं उनके पास, उन्होंने बाहर जाना होता है। हाँ। तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ये वैक्सीन ले लेते हैं, और इस वैक्सीन में जितनी करप्शन हो रही है हर एक अपने तौर पर इसमें करप्शन कर रहा है। मेडिकल स्टोर्स वालों पे चूंकि चेक नहीं है तो इसलिए उनकी मर्जी है कि जो कस्टमर्स उनका होता है, मतलब जो शहरी होता है जो ये लगवाना चाहता है, वो उनके हाथे चढ़ जाता है तो वो कोई भी कीमत उनसे डिमांड कर लेते हैं, और वो बेचारे देने पे इसलिए आना हो जाते हैं कि कतार होती है। दरअसल फरजाना खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ड्रग्स का जो महकमा है पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हैं वहाँ पे उनके ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, लेकिन अब वहाँ उनके लिए उन पे चेक रखने के लिए एक DG ड्रग्स को बिठाया गया है। ये DG ड्रग्स की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल स्टोर्स को भी चेक कर ले और वो इस बात को भी चेक कर ले कि कौन सी ड्रग्स जो है वो उसकी एफिकेसी है नहीं है, वो सही है, सब स्टैंडर्ड है या क्या है, और फिर ये भी चेक कर ले कि उसकी कीमतें कितनी हैं। तो ये DG ड्रग्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे चेक रखे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई चेक नहीं रखा जाता, और अब सूरत हाल यह है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो या ड्रग को कंट्रोल करने के हवाले से, उसकी दस्तयाबी के हवाले से DG ड्रग जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, DG ड्रग जिम्मेदार हैं, और फिर उसके नीचे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो मार्केट में रोजाना फिरते रहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ ये कि वो इस पे चेक रखे कि ये वैक्सीन जो है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो उनको इस पे भी चेक रखना होगा कि इस वैक्सीन की असल कीमत क्या है, और बाजारों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उस पर किस कीमत पे फरोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैक्सीन है, जिस तरह से ये मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन है, अगर ये ब्लैक मार्केट पे फरोख्त हो रही है तो इसकी रोकथाम करना ये DG ड्रग्स ही का काम है। जो लेकिन यहाँ पर तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, ना दस्तयाब है, ना प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या DG ड्रग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सूरत हाल यह है कि जब उनको शिकायत होती है तो फिर होता यह है कि छापे तो मार दिए जाते हैं, लेकिन उस छापों के नतीजे में अगर कोई गिरफ्तारी भी अमल में आती है या कोई इस तरह से जो वैक्सीन है वो जब्त भी की जाती है,
तो बड़ी आसानी से वो छूट जाते हैं। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल ये जो माजी करीब है उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिनके खिलाफ उनको जेल भेजा गया हो और या फिर उनको बड़े बड़े जुर्माने किए गए हों। इसी वैक्सीन के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कार्रवाइयाँ हुई होंगी लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। एक कार्रवाई हुई थी गुज़श्ता दिनों, उसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, कोई मोबाइल से लड़ते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक अहम शख्सियत की सिफारिश पे उनको भी छोड़ दिया गया। अब अगर सूरत हाल ये है तो जाहिर है फिर तो उनकी हौसला अफजाई होती है कि वो जितनी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी है। और फरजाना ये भी मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तारियां हुई थी वो सिर्फ कीमतों वाली बात नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल फेक वैक्सीन वो फरोख्त कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, यही लोग जो बाहर जाते हैं अगर इनको फेक वैक्सीन लगाई जाए और वहां पे उनको गर्दन तोड़ का मर्ज लाक हो जाए तो पाकिस्तान की क्या साख रहती है वहां के ममालिक में जो ये कहते हैं कि ये लोग तो सारे वैक्सीनेटेड आए हैं। इफेक्ट होगा, पाकिस्तान की साख भी मुतासिर होगी इससे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर फेक वैक्सीन उसके सदेबाब के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तो बड़ी तशवीश की बात इसलिए भी है कि जो लोग बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाते हैं, अगर ये वैक्सीन वो लगा भी लें और वो घर में आराम से बैठकर ये सोचना शुरू कर दें कि रह जाती है, यहाँ पर तो वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है ना। सबसे हैरत की बात वो ये है, क्या वजह है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इजला के लिए सिर्फ एक ही जो है वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है? क्या ये अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल। जब महकमा सेहत के नोटिस पे ये बात लाई गई तो फौरी तौर पर गुज़श्ता दिनों एक मुरासला जारी हुआ है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 36 अजला की DHO के नाम ये मुरासला भेजा गया है, ये भी वज़ीर सेहत की मुदाखलत के बाद। लेकिन उस मुरासले में जो हैरत अंगेज तौर पर जो बात लिखी गई है फरजाना, वो आप देख के हैरान होंगी कि उसमें DHOs को लिखा गया है कि आप लोग अपने तौर पर जो वैक्सीन है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। अब मसला यह है कि वो तो यकीनी बना लेंगे, लेकिन आखिर में एक जुमला लिखा गया है कि आप जितने भी वैक्सीन अवेलेबल करते हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी जो ये वैक्सीन लगवा रहा होता है। मतलब जो शहरी होता है उसकी पेमेंट उसी नहीं करनी होगी, बल्कि पेमेंट भी नहीं, उसी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि आप बाहर से लेके आएं, हमें दे दे, हम लगवा लेंगे सिर्फ एक इंजेक्शन की तरह और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर लेंगे। अब अगर वैक्सीन उसने बाहरी से लेना है जो कि 1300 की वैक्सीन हजारों रुपए में उन्होंने खरीदना है, तो फिर ये महकमा सेहत का क्या फायदा? इस पूरी सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या डेटा मुरतब करने में फिर मुश्किलात नहीं आती हैं? क्योंकि हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि आपने जो वैक्सीन प्रोवाइड की है वो कितने लोगों को लगी है और बाहर से कितने लोग लेके आ रहे हैं। फरजाना, यहाँ पोलियो के अलावा जो वैक्सीनेशन होती है उसका कोई डेटा तक मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस की मिसाल इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें निशानदेही की थी कि बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम मौजूद है, एक विफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी उसके साथ मुआवनत की जा रही है, लेकिन उसका डेटा मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। तो ये गर्दन तोड़ बुखार का इसका कौन पूछेगा? इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है और सूरत हाल बल्कि बड़ी नाजुक है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है मुमताज, वो ये है कि जब हुकूमत को मालूम है कि वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, लाजमी है, तो फिर सरकारी सतह पर इसकी रेगुलर सप्लाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सक रहा? असल में गुज़श्ता दिनों इन्होंने ऑर्डर किया है एक कंपनी से इस वैक्सीन की, और वो जो तादाद वो बता रहे हैं कि इतनी वैक्सीन ऑर्डर की गई वो सिर्फ 400 है। फरजाना, उस दिन DHO के दफ्तर जब मैं गया वहां पे 1000 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद है, फुटेज भी हमारे पास मौजूद है अगर आप चला सकें तो। उसमें हजारों लोग DHO पेशावर के दफ्तर के सामने खड़े थे और वो ये शोर मचा रहे थे कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है।